वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ महबूब साहब, आपसे बात का हमने कंप्लीट की थी, दोबारा आपकी तरफ आते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि हम मुझे कि हम शुगर की क्या क्या मेडिकेशन हो सकती हैं कि शुगर नॉर्मल रहे, आप बैक टू लाइफ हो जाएं, जो कि शुगर हाई शुगर पे मरीज़ आपके पास आते हैं। शुगर पेशेंट जो एलोपैथी की तरफ हैं या मेडिकेशन ले रहे हैं इस वक्त, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। मोस्टली जो लोग हैं इंसुलिन की तरफ शिफ्ट होते हैं। इंसुलिन लेना भी तक एक तकलीफ से हमारे, लेकिन उससे शुगर से वक्ती तौर पर कंट्रोल होती है। जब तक आपकी इंजेक्टेबल आपकी बॉडी में इंसर्ट हो रहे हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल है, उसकी जो सिर्फ फिगर्स डाउन होती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो जनरल वीकनेस है या मेंटल तौर पर जो वीकनेस है वो वहीं की वहीं रहती है, बल्कि बढ़ जाती हैं। होम्योपैथिक में 2-3 बहुत की मेडिसिन हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करती हैं, शुगर को भी, जनरल वीकनेस को भी कवर करती हैं, और इसमें कुछ मेल्स के भी इशू आते हैं, मेल्स को भी बहुत अच्छा कवर करती है वो मेडिसिन। इसमें एक दवाई का नाम मैं आपको बताऊंगा, साइजीजियम जेम्डोल के नाम से आती है, जर्मनी की, और जर्मन बेस्ड फॉर्मूला मेडिसिन है, और इसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव है कि पहले एक ज़माने में लोग कहते थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती है, सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, चंद घंटों में असर करती है, चंद दिनों में असर करती है, बॉडी टू बॉडी, ठीक है। और जो पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, जब वो मेडिकेशन कर भी रहे हैं तो वो होम्योपैथिक तरीके इलाज की तरफ आएँ। इसमें बहुत फ़ायदा है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेनिफिट्स बहुत है, बहुत ज़्यादा। और अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी शुगर बहुत अच्छे से नॉर्मलाइज होती है, आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, मतलब ये दवाई आप ले सकते हैं जो कि होम्योपैथिक में मौजूद है, बिल्कुल और मौजूद, फास्ट इफेक्ट दिखाती है। जी इकबाल साहब आपकी तरफ आते हैं, और इकबाल साहब को वैसे जाना होता है, लेकिन आज हमने इनको कहते हैं ना कि रोक के रखा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आवाम सताई हुई है, और अब फिर एक और चीज़ मैं भी पढ़ रहा था कि आइंदा हफ्ते में दोबारा से पेट्रोल बढ़ेगा, तो फिर तो आवाम शायद इसको एक्सेप्ट ना करे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आवाम में तो जूस आपने निकाल दिया, आवाम कितना ही बढ़ा लें, अब आवाम में जाननी है, क्योंकि आवाम करे क्या, नारे लगा के भी करे, रोडों पे आके भी करे, देखो 144 लगाई हुई है, कैसे आया वो? आवाम को तो मार दिया आपने। देखें, हल सोचे, हल जो है मेरे पास, जो मैंने कहा, देखें एज ए पब्लिक हर आदमी को राइट्स है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। जो 78 साल से बार बार भी ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि 78 साल हमें हो गए हैं, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 साल हमारी गवर्नमेंट रही, 74 सालों में आपने मुल्क को क्या दिया? कर्जे पे कर्जे बढ़ाए, कर्जे पे कर्जे बढ़ाए। आज इस कदर कर्जे बढ़ा दिए कि जो बच्चा पहले 5,000 का मकरूज था वो 3,25,000 का मकरूज हो चुका है। तो मजीद भी आप बढ़ाएंगे तो मजीद बढ़ेगा। तो आप तो बना रहे हैं ना, मुल्क तो बना ही रहे हैं। मुल्क का मतलब ये होता है कर्जा आपने लिया तो उसको देने का नहीं सोचे इन्होंने, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। तो अब इसका हल ये है कि इससे जो लोगों ने मुल्क को लूटा है सन 60 से लेके, मैं तो ये कहता हूँ आज तक जिन लोगों ने जो भी है उनसे पैसा आप लें, आधा उनको माफ़ कर दें, आधा पैसा लेके आप दें, जिसकी वजह से आप जो है पेट्रोल की कीमतें आपकी बढ़ रही हैं, वो है IMF। ऐसा ही है, उसको आप दे दें। IMF तो आपको दोस्त ही नहीं है ना, वो तो आपको जड़ें काट रहा है, आपको दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ही ये सारी पाबंदी आप पर है ना, महंगा पेट्रोल, तमाम चीज़ें महंगी, उसको आप दे दें, आवाम को खुद ब खुद सारा का सारा रिलीफ मिल जाएगा। जब रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये है हल इसका। देखें, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, वो सोचे हुकूमत, जिसका काम है ये, राय दें लोग। बहुत मुश्किल काम 60 से लूटा है लोगों ने ज़मीनें, आप देखें इतनी ज़मीनें लोगों के पास है, इतने उन्होंने कब्जे किए हुए, सब आपने देखा है, नोटेड है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है सारे, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप लें उनसे पैसा लें और दे दें उसको, IMF को, ताकि ये पेट्रोल सस्ता हो। आप ईरान से लें पेट्रोल, 40 रुपये 15 रुपये लीटर बता रहे हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, लीवी टैक्स ख़त्म हो जाएंगे, आपके लोगों को सस्ता मिलेगा, तो खुद को तरक्की करेगी क्यों? यही हल है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। मुझे बता दें कौन सा हल है? ऐसा ही है। चले जी, एक और, अब मरूद साहब, गर्मियों में कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि आसानी से ग्रो हो जाते हैं इस गर्मी में? ये हमारे शहर का जो मौसम है, आप 8 महीने तो ये गर्म ही रहते हैं, 8-10 महीने, तो इसके अंदर आसानी से कम पानी से और गर्मी बर्दाश्त करने वाले पौधे जो होते हैं ना, उसमें ये बोगनविलिया करके एक नाम है, झाड़ी जैसा होता है, बड़े फूलों वाला होता है, बहुत फूल होते हैं इसमें, ज़ीरो मेंटेनेंस होता है, इसको आप लगा लें, आसानी से लगता है। स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, इस तरह के और भी कुछ प्लांट्स हैं, वो आप लगाएं
आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर, आराम से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। और हवा को साफ करने वाले घर और घर के अंदर जो कमरे उनकी हवा साफ करने वाले कौन से पौधे हैं? हाँ, वो ये है कि हमारे कमरे बंद रहते हैं और सबको ही पता है कि आजकल केमिकल फर्श पे इस्तेमाल हो रहा है, स्प्रेज हो रहे हैं, हम खुद बहुत सी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं और बंद कमरे होते हैं, धूप नहीं आती, रोशनी नहीं आती, तो हमारे अपने सांस से भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे प्लांट्स पैदा किए पौधों में कि कुछ बहुत बारिश में चलते हैं, कुछ बहुत तेज़ धूप में चलते हैं, कुछ सेमी शेड में चलते हैं, कुछ अल्लाह ताला ने हमें इंडोर प्लांट नहीं बताए कि ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। हमने देखा कि उन पौधों को हम कम रोशनी में, कम धूप के बगैर, कम पानी से चला सकते हैं और उनमें खुसूसियात है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, तो वो आपके रूम्स की ख़राब जहरीली गैसेस को एब्जॉर्व करते हैं, ये कुदरत है, और वो आपको उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो उसके अंदर आप रबर प्लांट भी है, जीजी प्लांट भी कहलाता है, आपका जो है ना मनी प्लांट है इसके अंदर, और इस किस्म के और स्नेक प्लांट है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़ी अच्छी कमरे को साफ़ कर रही हैं, और आपके पास तो कोई जरिया ही नहीं, आपका तो रूम ही बंद है, तो उसने तो जमा होना है। फिर आपने कहना है कि दिल घबरा रहा है, हम परेशान हैं, हम टेंशन में, डिप्रेशन, पैसे भी हैं, सब कुछ है, खाना है, पीना है, सब दिन घबराहट हो रही है। तो जब घबराहट जब कम, आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही अच्छी, आप बाहर नहीं निकल सकते, नहीं जाना चाहते, वक्त नहीं है, हालात हैं, तो आप ज़्यादातर इंडोर हो गए। तो इंडोर हो जाने से जब आपके कमरे के अंदर ये अच्छी चीज़ें मौजूद हों और साफ़ हवा कर रही हों, तो कल को आपकी तबीयत भी बेहतर लगेगी, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी बढ़ेगी ना। तो कुदरत ने तो बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है जी। और नेटिव और नॉन नेटिव प्लांट कौन से, ये दरख्त कौन से हैं? वो ये है कि नेटिव देसी प्लांट कह लें, हमारे शहर के प्लांट हैं, हर मतलब जगह पे अल्लाह ताला ने वहाँ के मौसम के लिहाज से परिंदे, जानवर, पौधे दिए होते हैं हमें। तो अब जैसे हमारे यहाँ साल भर में 3, 4, 6 बारिशें हो जाती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ 6-7 दिन बारिश नहीं होती, सारा साल बारिश होती है, कहीं बहुत सख्त गर्मी रहती है। हम जैसे ड्राई और खुश्क मौसम में रह रहे हैं, तो हर जगह के ना अल्लाह ताला ने जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं, वो जानवर हैं, परिंदे हैं, बहुत सी चीज़ें मखलूक है, वो वहाँ के हिसाब से पैदा की होती है। तो हमारे यहाँ ये कि जो जैसे हमारे यहाँ देसी कीकर है, मेरे पास लगा हुआ है, 15 फीट का है पॉट के अंदर, ठीक है, हम उसे कह देते हैं ये तो कीकर झाड़ी है, बेकार है, जंगली पौधा है, खुद रहो। लेकिन उसकी अहमियत अगर देखें तो उसका महंगा तरीन गोंद उसमें निकलता है, उसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसको इलेक्ट्रिकल मशीनें ही काट सकती हैं। परिंदों के लिए वो बेहतरीन आमाजगा होता है, जो आपके शहर से भाग गए, यहाँ पे नहीं रहे, परिंदे चले गए, कि वो उसके अंदर आकर रहते हैं, सिर्फ इसलिए रहते हैं कि उसमें बड़े शार्प किस्म के कांटे होते हैं, इतने कांटे होते हैं कि आपको लग जाए तो आप बहुत तकलीफ में होंगे, और उसमें इतने घने कांटों के साथ पत्ते होते हैं कि वो जो होते हैं ना आपके प्लांट्स, ये बर्ड्स हैं बहुत से, वो बचने के लिए सिक्योर फील करके उसके अंदर घोंसले बनाते, वो रहते। हमने कहा ये जंगली है, बेकार है, खुदरा है। तो इस तरह गोन्नी का नाम आपने शायद सुना हो, जंगल जलेबी का नाम सुना हो, शायद नहीं देखी हो, मैंने तो देखी है, बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ये बेकार, देखी ही नहीं, पता ही नहीं उनको। तो हमने अपने देसी चीज़ों को जंगली, गैर ज़रूरी, खुद रॉ कह के ना छोड़ दिया। हमने कह दिया अमलतास लगा दो, गुलमोहर लगा दो। हमारे अमलतास और गुलमोहर हमारे कोई शहर के देसी प्लांट नहीं, मैं कराची के वाले से बात कर रहा हूँ। उनको अगर आप पानी ना दें तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर नेटिव, हमारे अपने मुल्क के जो प्लांट और शहर के जो प्लांट हैं, जिस जगह के हैं, उनको लगाएं, वो अच्छे चलेंगे आपके पास, ज़ीरो मेंटेनेंस भी होंगे। बहुत से गोंडी है, इसके ऊपर बेशुमार परिंदे आते हैं, क्योंकि उनको ये फल खाने को मिलता है बहुत। जब आपने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, काट दिए, नहीं लगाए, कंक्रीट जंगल बनता चला गया, तो फिर हम कहते हैं परिंदे दिए हमारे, पॉलिनेशन अच्छा नहीं है हमारे यहाँ। बच्चों को पूछे तो सही कि कौवा कैसा है और बुलबुल कैसी है, मैंने उसको पता ही नहीं, वो सिर्फ किताब में देखता है अगर देखने को मिले। तो हमारे ये चीज़ें चली गई, तोते वगैरह ये सब थे। एक ज़माना था मैं देखता था आसमान ग्रीन होता था, शाम के वक्त तोते जाते थे और सुबह के वक्त जाते थे। चिड़िया तो अब नज़र ही नहीं आती। अब लेजर्स की वजह से ये जो फ़ोन का यूज़ हुआ है ना ज़्यादा,
इसकी वजह चिड़िया खत्म हो गई। मैंने अपनी छत के ऊपर पहले तो गार्डनिंग हमारे की घरों है, में तो मेरे पास डोव है और एक और चिड़िया है जिसका नाम ना दी, वो हैंगिंग टाइप का घोंसला बनाती है। इस तरह की कई चीज़ों ने आके वहाँ पे अपनी एक्टिविटी शुरू की है, क्योंकि उनको मैंने माहौल दे दिया, अपने लिए माहौल मिला मुझे खूबसूरती का। तो ये चीज़ें बड़ी एक चीज़ होती है कि आप अपने घर को तो संवारते हैं, ना सिर्फ घर को संवारते हैं, अच्छे हवा के साथ साथ आप चरिंद परिंद को भी मदऊ करते हैं कि वो वहाँ आए और आपके घर की रौनक को बढ़ाएं। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह से शाहनवाज है जी। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मरूफ साहब, आपके लिए सवाल आया है कि जो घर में हम प्लांटिंग करेंगे उससे मच्छर या कीड़े वगैरह घर पे पैदा तो नहीं होंगे? अब इसकी मैं एक रिसेंटली बिल्कुल ज़ाती एक्सपीरियंस बता देता हूँ। ये एक आम बात है कि जी पौधे लगा दिए तो मच्छर आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं। वो मच्छर कीड़े जो अगर कीड़े आते हैं तो वो तो पौधों के लिए आ रहे हैं, इतना आप इफेक्टेड आप नहीं होते वैसे। लेकिन बात मच्छरों की मैं बात करूं, रिसेंटली मैं एक सी व्यू के ऊपर गया हूं, सारा दिन मैं रहा हूं। उस सी व्यू पे ना वहाँ आबादी थी, ना वहाँ सेवरेज था, कुछ नहीं, प्रेशर की हवा थी, समंदर था और हट था, कुछ भी नहीं था ऐसा, ना पौधे थे ना दरख्त थे। मुझे जो मच्छरों ने वहाँ पे ऐसा तंग किया कि शाम हो गई, मैंने कहा बस चलो जल्दी, इसलिए कि घरदारी वाले मच्छरों का यहाँ के ऊपर यहाँ पे तो कोई पौधे नहीं, कोई दरख्त नहीं है, कोई गंदगी नहीं, कोई सेवरेज नहीं, कोई आबादी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये यहाँ भी आए हुए हैं। तो भाई मैं तो फेल हो गया इस बात से कि जी पौधे या प्लांट्स, बहुत से लोगों के बड़े बड़े लॉन होते हैं घरों में जिनके पास जगहें हैं, उसमें शाम को बैठते हैं, कुर्सी डालते हैं। अगर मच्छर आते हैं तो आप मच्छरों का बगैर पौधों के जो बचत के तरीके करते हैं आजकल हैं, आप वो वैसे कर लें। अच्छा, तो हमारा 6th फ्लोर पे 4th फ्लोर पे घर है, तो 4th फ्लोर तक आए, देख लें आप खुद ही। तो ये जवाब कि जी पौधों से मच्छर आ जाएंगे, ये कोई ऐसे पौधों को, मच्छरों को भगाने के लिए कुछ पौधे भी है, वो लगा लें आप। तुखमलंगा, तुलसी, हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी स्मेल उनको बुरी लगती है, सही, वो कम हो जाते हैं, हट जाते हैं। वरना आपको जो केमिकल तरीके चल रहे हैं आजकल मच्छरों से बचने के, वो इस्तेमाल करें, उसके अगेंस्ट में आप पौधों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? अच्छा, कटाई क्यों जरूरी है? वैसे तो कहते हैं कि कटाई करेंगे तो दरख्त छोटा नहीं हो जाएगा या पौधा छोटा नहीं हो नहीं, कटाई कह लें या ट्रिमिंग कह लें, सही, बहुत इसलिए ज़रूरी होती है कि पौधों को आप शेप भी देते हैं, आप उसकी डेड जो ब्रांचेस होती हैं उनको काट देते हैं, उनको शक्ल दे सकते हैं कोई अच्छी, और जितनी उसकी कटिंग अच्छी होती रहती है उतनी उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो फूलेंगे ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा उनका हवा मिलती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है, तो ये वो बेहतर हो जाते हैं। आप कटिंग ट्रिमिंग करें, इसलिए कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एक ब्रांच में फूल आ गया है तो उस ब्रांच के अंदर अब आप इंतज़ार नहीं करेंगे कभी वो दोबारा फूल आएगा, उसको आप कट कर दें। जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे वहीं से 2 नई ब्रांचें निकलेंगी, सही, ये देख लीजिए आप, 2 ब्रांचें निकलेंगी, उस 2 में फूल आ जाएंगे। तो वो अगर आप बेकार शाखें छोड़ते हैं तो वो पौधों की जो ग़िज़ाइयत होती है ज़मीन से आती है वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब उन्हें कट हो जाते हैं तो नई ब्रांचेस को जब वो मिलती है तो उसमें फूल फैलना अच्छा होता है। तो कटिंग ट्रिमिंग ज़रूरी है। रमेश सर, आपकी तरफ आएंगे कि अब कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है धूप की वजह से, तो उसको कैसे मेंटेन करें फेस कलर? ख़ास तौर पे ये जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, 9 से लेकर दोपहर 3 तक का, इस टाइम पे आप शेडी एरिया से रहें या अपने इंडोर्स रहें तो बेहतर है। ये जो एरिया अभी जो टाइम है मई जून जुलाई, ये जो पूरा समर का एक टाइम है, जितना शेड्स में रहेंगे बेहतर है, जितना इंडोर रहें तो बेहतर है। और जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे रोड पर ट्रैवल करते हैं, बाइकर्स जो हमारे राइडर्स हैं, तो चाहिए इनको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, अपने हाथ को प्रॉपर। होम्योपैथिक में सन ब्लॉक है? होम्योपैथिक सन ब्लॉक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे एक ब्यूटी क्रीम भी आती है, काफ़ी सारी आएंगी ना ये वाली, ब्यूटी क्रीम है, तो आपके पास होम्योपैथिक में भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल है। डर्बी हार्बोलिक क्रीम के नाम से है और कैलेंडुला क्रीम के नाम से बेस्ट मेडिसिन है, जो आपकी स्किन के पोर्स को खत्म करती है, दानों को खत्म करती है। और आपको जो ये जो टाइम पीरियड है, जो समर्स है, इसमें लोग कहते हैं कि हम क्रीम लगाते हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग को भी रोकती है। वो स्किन का प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस मेडिसिन के अंदर। अच्छा, जब भी हमारी तो वो है ना, वो क्रीम लगा के ऊपर वो मलमल का कपड़ा रख के लेट जाए, नहीं वो मैंने सुना किसी से, मैजिक नहीं है, वो अच्छी मेडिसिन है, मेडिकेटेड क्रीम है वो,
लेडीज़ के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए है। असल में लेडीज भी बेचारी आजकल चला रही है, लेकिन मर्द हजरा तो बेचारे आजकल मर्दों को ज़्यादा है, वो बहुत ज्यादा, ये जगह ना, ये जगह जो हमारे बियर्ड एरिया है, ये आपका फोरहेड forehead का है area। और चिन का जो ये एरिया, ये तो ऐसा काला हो जाता है बंदा पहचाना ही नहीं जाता। वो सारे सही कहते हैं कि अपने घर से निकलते हैं फिर पहचानते नहीं, बोलते सोमालिया से आया हुआ बंदा, बिल्कुल ऐसे दरवाजे नहीं खुलते लोगों के लिए। तो लड़के पहले जो जेंट्स थे पहले केयर नहीं करते थे अपनी इतनी, लेकिन आजकल लोगों में केयरिंग का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया। अब जब डॉक्टर बहुत ऐसे बढ़ हैंडसम बैठेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है ना, जो खुश बड़ा होता है। जी इरफान भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि गर्मी की सताई आवाम के लिए, पानी भी नहीं है, पहले तो जगह जगह आप देखिए बर्फ़ के लगा देते थे जिसमें पानी ठंडा होता था, पानी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? धाबे जी से लाइन फटी रहती है, कहाँ से पानी आएगा? देखिए पानी के लिए तो बात ये कि जैसे कि अभी हीट स्ट्रोक चल रहा है, इसके लिए तो हम सबको चाहिए कि अपने घर के बाहर एक कूलर भर के और मतलब बर्फ़ डाल के आने जाने वालों के लिए मतलब पानी लोग रखते हैं, कूलर ही नहीं रहता ना, बर्फ तो जगह पे कूलर ही नहीं रहता, लोग घर कूलर के निकाल के बाहर रहते जैसे टूटी वगैरह निकाल के रख दें, ऐसा कर लें, हाँ, टूटी। इस तरह कर लें जिस तरह हम बताते हैं। जैसे सऊदी अरब में, मुश्ताक साहब को पता है, सऊदी अरब के अंदर हर 1 किलोमीटर के बाद एक NGO जो काम कर रही हैं, उन्होंने रिंग बनाया लोहे का, उसके अंदर अब कूलर रखा है और उसके ऊपर टैंकी रखी है, ठीक है, उसका कांटेक्ट दिया हुआ है, वो डेली आती है, सुबह सुबह पानी आता है, भरते हैं, उधर के जो लेबर्स हैं, जो उधर के वर्कशॉप के लोग हैं, वो पानी वगैरह पीते हैं। तो इस तरह मतलब हमारे मुल्क में भी किया जाए, मतलब उसको सेफ़ किया जाए जिस तरह के हालात हैं। वैसे तो बाहर मुल्क में भी ऐसे हालात हैं, उन्होंने भी सेफ़ करके रखी अपनी चीज़ों को, हम भी इस तरह करें। जैसे अपनी दुकान है या अपना कुछ आगे कोई कूलर वगैरह रखें पानी के लिए, तो आपको पता है पानी तो एक अहम हमारी बॉडी में एक मेन किरदार अदा करता है पानी। तो पानी का तो हम सबको नीड होती है, खाना वगैरह तो वो तो मतलब बात की कहानी है। पानी तो आपको बस 70% तो हमारी बॉडी में पानी होता है, पानी की तो नीड हमें भी होती है, परिंदों को भी होती है, हर किसी को होती है। पानी का तो कोशिश करें कि हम अपने तौर पर, यानी कि हम पानी का अरेंजमेंट करें थोड़ा से थोड़ा, मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं टैंकी रखें, कूलर से स्टार्ट ले लें। आप कुछ नहीं कर सकते, घर से 2-3 बोतलें ले लें, किसी बोतलें गरीब को लेने पिला लग दें गए तो इस पिला तरह दें। जी क्या कहेंगे मुश्ताक भाई इसके हवाले से कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की किल्लत? पानी की किल्लत मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं नॉर्थ इस्लामाबाद में हूँ, हमारे पास पहले पानी हफ्तों नहीं आता था। सही। ए ब्लॉक में हूँ, अब वहाँ पानी आ रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे जो ये आप फरमा रहे हैं कि पानी कहाँ, आप जैसे आपने फरमाया कि हब डैम जब से शुरू किया है, और या वो क्या आपने जो धाबे जी से जो आ रहा है, तो उससे पानी की किल्लत काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। अच्छा, इसका एक सियासी जवाब भी है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में दिया, लेकिन मैं यहाँ देना नहीं चाह रहा। नहीं दे दें, सही है, सही, कोई मसला नहीं। फिर दोस्त हमारे अहबाब पे नाराज़ हो जाते हैं। इसका सियासी है, बस वही है कि जब इन्होंने नहीं किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इन पे इल्ज़ाम क्यों? सही। आपने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं, इल्ज़ाम इन पे क्यों? भाई आप कर लेते, आप कर लेते, मैं कर लेता, ये कर लेते, कर लें या कर लेते, फिर इन पे इल्ज़ाम क्यों? तो बात ये रही है कि, और इसका बहुत, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा बेटा सियासत में काफ़ी आगे है, तो हम जैसे आपने उसका बता रहे हैं प्लान्स वगैरह का, हमसे बेहतर आप समझते हैं। हम उसके इतने हमारे पास नॉलेज नहीं है। मेडिकल में आप समझते हैं, वो समझते हैं, इन चीज़ों में हो सकता है हम आपसे बहुत ज़्यादा आगे हों, और आपका सिर्फ अपना एक दोस्त अहबाब का वो हो सकता है वो, लेकिन ये कि इसका सियासी जवाब इसमें बेहतर नहीं है। लेकिन ये करना चाहिए हर किसी को। पानी के लिए जो जैसे अभी ये आरओ प्लांट्स हैं, ये इंतहा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गए। अभी पहले तो वो खिदमत खल्क के उसमें आ रहे थे, अब ये आ रहा है उसमें तिजारत में आ गया, ये कमर्शियल बेस हो गया, कमर्शियल, और कमर्शियल ये बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है। पहले जब ये लगा था, मैं डीसी ऑफिस में था, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, पीछे दो हज़रात आए, उन्होंने आके, बहरहाल जिस लहजे में बात कर रहे थे सियासी लहजा था, तो अफसोस भी हो रहा था, लेकिन वो आरओ प्लांट की बात कर रहे थे। तो उस वक्त ये जो बॉटल्स थी उनकी प्राइसेस कम की बात कर रहे थे कि हम वो कर रहे हैं, क्या कहा जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम कर रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉफिट पे शुरू हो चुका है, और मैं बताते खुद मैं बहुत लोगों को जानता हूँ
कि ये मुफ्त का पानी डबल कीमत पे बेच रहे हैं। ऐसे ही है। मुफ्त का पानी डबल कीमत पे बेच रहे हैं। जो इनको गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ जो मुफ्त की हैं और उसका हजम बढ़ चुका है। भाई अगर आप 2 4 6 कर रहे हैं ठीक है, उनको वो कर सकते हैं। जब इसका हजम बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो आपको चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। और अगर इसका कोई बेनिफिट गवर्नमेंट को जाता है या आवाम को जाता है तो वो करना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये अब आरओ प्लांट वगैरह जो हैं, इसके लिए जो मैंने, जैसे अभी हमारी सड़कों का हो रहा है, जैसे ये सड़कें कराची के बहुत ही ख़राब हैं, जो कुछ हैं, तो इसका जवाब भी ये था कि अभी पिछले दिनों कुछ फंड रिलीज़ हुए हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में ये कराची में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अल्लाह करे कि वो इस्तेमाल हो जाए, वरना कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमने अपने घर से लगा दिया, घर के खर्चे पूरे करना है, अगला फंड रिलीज होगा तो फिर हम रोड पे लगाएंगे। बिल्कुल, ये बताइए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जो चीज़ लग रही है वो, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि भाई आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, ये हैं, हम सब एक जगह इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसका जवाब यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका जवाब यही है। नुक्ता नज़र आपका जो भी हो, इनका जो भी हो, मेरा जो भी हो, इनका जो भी हो, रिजल्ट उधर आएगा। हम सब एक हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जी लाइन से हमारे लोगों को ना वाटर सेवरेज के या वाटर सप्लाई जो है नहीं होती, लेकिन अगर आपने कॉल किया वाटर टैंकर को तो आधे घंटे में आपके पास 12,000 असल में ये वाली बात है कि हाइड्रेंट्स जब तक खत्म नहीं टूटेंगे ना, हाइड्रेंट जब तक नहीं टूटेंगे जहां से टैंकर भरा जाता है, तो यही माफिया चलता रहेगा। जिस तरीके से गैस माफिया था, लाइनों में गटर का पानी आ रहा, क्लियर किया तो सही हो गया ना, पैसा लगाया तो सब गैस लाइन में पानी आ रहा तो है, पानी नहीं, अब तो खत्म हो गया। अब जो नई लाइन चाहिए, तो क्योंकि नई लाइनों में भी एलपीजी आनी है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास टाइम 2 मिनट रह गए, एक सवाल आया कि बच्चों को, क्योंकि इस दफा इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम नानो घर जा सकें, वरना जून जुलाई इस नानो घर ये 2 महीने होते थे, लेकिन अब यह है कि बच्चों को क्या गार्डनिंग की तरफ लाया जा सकता है, क्योंकि समर कैंप भी इतना महंगा है, तो फ्री कहीं पे कैंप ऐसा लग सकता है जहाँ के बच्चों को सिखाया जाए कि आप भी पौधे लगाएं, पौधों की देखभाल करो। 2 महीने में पौधा इतना हो जाता है कि वो अपनी देखभाल खुद भी कर सकता है। जी बिल्कुल, बच्चों को तो इस तरफ ज़रूर रुझान में लाना चाहिए, ख़ासकर जब छुट्टियाँ आती हैं तो बहुत सी चीज़ें करते हैं छुट्टियों में, करें वो, मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ टाइम इसको भी दें, गार्डनिंग को दें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। वो तोहफे देने में भी आप प्लांट्स को यूज़ करें कि वो अपने दोस्तों के जाते हैं, सालगिरह होती है, कोई तकरीब होती है छोटी, तो वो महंगे तोहफे जमा करते हैं, पैसे खर्च करते हैं और लेके जाते हैं। आप अच्छे खूब पौधे लें, उनको कोई अगली दफा आपको बर्थडे पे नहीं बुलाएगा, आप तो पौधे ले जाते हैं, लोग कहेंगे गरीब आदमी वो वाली चीज खा के 2000 का जाता है, पौधा लेकर आ गया। आप यहाँ मैं बैठ के कह रहा हूँ, आप उन बच्चों को जरा थोड़ी सी गार्डनिंग में लगा के तो देखें, ऐसे ही है। फिर आप देखिएगा वो खुद ब खुद अट्रैक्ट करेंगे उनको। रोज सुबह उठ के वो देखेंगे, वो जितना पानी उसको पिलाएंगे उतना खुद भी नहीं पिएंगे। ऐसे ही है। वो एक चीज है, एक नेचर है, नेचर अट्रैक्ट करती है। आप कभी जाके तो देखें उसके अंदर, नेचर के अंदर, तो आप अपने बच्चों को उसमें लगाएं, और कुछ नहीं तो आप उनको बाजरा दे दें, वो बाजरा गमले में लगा लें, देखें 2 महीने तक वो बाजरे से नहीं। अब देखिए, जैसे कि ये आपने पॉट बनाया है, ये तौलिए से बना हुआ पॉट है, ठीक है ना। घर में काफी तौलिए बर्बाद हो जाते हैं, वो कहते हैं ना तौलिया इतना खराब होता है, इतने बड़े बड़े बीच में छेद होते हैं, बंदा पूरा ही निकल जाता है उसमें। तो वो वाले तौलिए काट के आप ऐसे पॉट्स बना सकते हैं, क्ले लगाकर, वो तमाम चीजें। तो ये चीजें बिल्कुल मरगूब अब्बासी साहब, आपको बिल्कुल इनका नंबर रिसाइकिल करें, हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ आए, इन चीजों की, नेचर की तरफ आए, इनको काम करें इस पे। बिल्कुल। और साथ साथ यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है, और मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक हम अपनी स्किल्स को खुद शो नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसको जांच नहीं सकता। और साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया बशीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और जी, मेरा शौक है ये पौधे लगाने, मैंने इतने से पौधे लगाए हैं, वो भी इतने बड़े, देख के दिल खुश होता है। मेरा शौक है। वो हमारे टाउन में एक साहब हैं, जब नुमाइश वगैरह, वो आसिफ साहब नाम है, जब नुमाइश ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद टाइम खत्म हो गया, मुझे बस सदाफत करना। और जी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, खालिद हारून भाई आपका। हेल्प डेस्क पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए, इसी के साथ
डॉक्टर फुरकान लाइन, आपके मैं मैसेज का वेट करूँगा। और साथ साथ तमाम एंटायर टीम मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, जब भी हाथ उठाएं, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम शो को प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी शो को एयर कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि आज की नस्ल पर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत ख्वाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। तनकीद बराए तनकीद ना हो, और तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर हो, ताकि हम कहीं पर अगर निगलेक्ट करें कुछ चीज़ों को तो उनको हम अडॉप्ट कर सकें। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।